कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया। अगर मुझे नोटिस जारी किया गया होता तो मैं अपने कलाकार साथियों को इकट्ठा करती, मैं सीएम तक, मैं पीएम तक जाती। लेकिन मेन बात यही रही कि मुझे कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, ना ही तो मुझे खाली करने का दिया गया और ना ही मुझे तोड़ने का कोई नोटिस दिया गया। डीटीपी विभाग ये कह रहा है मैम कि हमने जो ईश्वर है और पवन है इनके नाम ये जमीन है, उनको 4 बार नोटिस है वो दिया था, जिसके बाद हमने कार्रवाई की है। अगर उन्होंने नोटिस दिया है तो वो दिखाएं, वो रिसीविंग दिखाएं, वो ये मतलब प्रूफ करे कि हमने मतलब नोटिस दिया था। उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। शुरू में आज से 1.5 साल पहले एक शो कोर्स उन्होंने दिया था, जिसका रिप्लाई हमने एडवोकेट के थ्रू कर दिया था एक लीगल तरीके से। क्या कारण था इसको तोड़ा गया? ये तो प्रशासन ही बता सकता है, ये बात आप प्रशासन से पूछिए, मेरे से नहीं। क्या आपके पास इस पूरी जमीन पे फिल्म सिटी बनाने के लिए सीएलयू या फिर कोई सरकारी कागजात है कि हम यहाँ पर निर्माण है वो कर रहे हैं? देखिए, ये कोई मतलब कमर्शियल एक्टिविटी नहीं थी, ये अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, ऊपर उठाने के लिए थी। और जब एक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो उसके लिए शायद सीएलयू की जरूरत नहीं होती। और हम कलाकार लोग हैं, हमारे पास इतना बजट या इतने पैसे नहीं होते कि हम रिश्वत देके और हम लाखों करोड़ों रुपए की सीएलयू ले और फिर हम काम करें। क्योंकि मैं खुद कलाकार हूँ, तो मैंने अपने और कलाकार भाइयों के लिए ये काम किया था। तो क्या आप ये मानते हो कि रिश्वत है वो सीएलयू के लिए ली जाती है हरियाणा सरकार में? क्योंकि आपने एक बड़ी बात है वो अभी कही है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, मेरी कई लोगों से बात हुई, मेरी डीटीपी से भी बात हुई, सबसे बात हुई, तो सबने मतलब ये ही कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली ही चीजें मतलब बताई मुझे। तो क्या आपने इस पूरे मामले को संज्ञान में मुख्यमंत्री या फिर जो प्रशासनिक अधिकारियों के आप लेकर गए थे? क्या हम मुझसे रिश्वत है उसकी डिमांड की जा रही है सीएलयू को लेकर? नहीं, इस चीज को मैं लेके नहीं गई, लेकिन अभी मैं लेके जरूर जाऊंगी। क्योंकि डीटीपी ने मुझे ये आश्वासन दिया था जब मैंने उनको रिप्लाई किया एक लीगल तरीके से कि आप मतलब करिए, ये कल्चर एक्टिविटी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही यहाँ पे पोल्यूशन का है, ना ही कुछ। अगर मान लो किसी को पता हो कि उसका घर टूट रहा है तो क्या वो मदद नहीं मांगेगा? वो इतना चुप कौन बैठ जाएगा? अभी आपने कल एक हमें प्रेस नोट भेजा था जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का न्योता दिया गया था आप द्वारा। उन्होंने अपने एटीपी अंजू जून पर आपने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश की, मुझ पर बेवजह दबाव बनाया गया जब वो कार्रवाई है वो जब फिल्म सिटी को तोड़ रहे थे। उसको वहाँ पर क्या बातचीत हुई थी आप? बिल्कुल, जैसे ही एटीपी अंजू जून की टीम आई और साथ में उनका जी पुलिस फोर्स भी थी, तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा जी मेरा देखो लाखों रुपए का सामान है और वो सामान भी है कि जो अनमोल है, जो मैं शायद जिंदगी में कभी इकट्ठा नहीं कर पाऊँ। क्योंकि वो सालों की मेहनत से मैंने पूरा हरियाणा घूम घूम के एक एक चीज एंटीक मैंने इकट्ठी की थी, जो कि अंदर के अंदर तोड़ दी गई। मतलब सामान निकालने का भी टाइम नहीं दिया। मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, तो वो लेडी पुलिस की फोर्स लेके आई थी और उन्होंने मेरे फोन वोन भी छिनवा लिए और बोला कि इनको पकड़ लो जब तक मतलब यहाँ पे ऊपर से हमें ऑर्डर है कि यहाँ पे एक ईंट भी नहीं बचनी चाहिए। तो कहाँ से उन्होंने कुछ बताया हो, कहाँ से ऑर्डर मिले हैं? मैंने उनसे पूछा, मैंने ये भी बोला कि आप रिटर्न में मुझे ऑर्डर दिखाइए। तो उन्होंने शुरू में तो मुझे मिसगाइड किया, ये बोला कि हमारे पास सीधा डीसी साहब के ऑर्डर हैं। तो जैसे तैसे करके मैंने किसी फोन से, जो सोनीपत के डीसी है, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा सर मेरी फिल्म सिटी तोड़ रहे हैं और आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, और ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि ये डीसी साहब के ऑर्डर हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे कोई ऑर्डर नहीं है और मुझे इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है। तो तुरंत मैंने एटीपी को बोला, मैंने कहा प्लीज आप यहीं रुक जाइए, आप या तो ऑर्डर दिखाइए, मेरी देखिए अभी मेरी डीसी साहब से बात हुई है और उनके कोई ऑर्डर नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो इस डिपार्टमेंट के हेड है पांडुरंगा जी, उनके रिटर्न में ऑर्डर हैं। तो मैंने उनको बोला अगर आपके पास ऑर्डर है तो शो मी, दिखाइए मुझे। तो वो भी उन्होंने नहीं दिखाया और सब कुछ वो 1.5-2 घंटे में खत्म करके, और इस डीटीपी हैं जिन्होंने ये ऑर्डर दिया है, और उनको मैंने कॉल भी किया तो उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। और जो कि उनका मेरे पास, मैं वो भी सरकार तक पहुंचाऊंगी, कोर्ट तक लेके जाऊंगी कि मेरे पास उनका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भी है। जब मैंने उनको रिप्लाई कराया, सारी चीज हुई, तो उनसे मेरी बात भी हुई, उन्होंने कहा ओके कोई इशू नहीं है। इसमें डीटीपी विभाग ने कहा है कि जब भी हम एग्रीकल्चर लैंड में कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उससे पहले सीएलयू लेनी पड़ती है। जब कमर्शियल बनाते हैं, देखो जी अगर मैं फार्मिंग कर रही हूँ, मान लो ये 5 एकड़ है, 1 एकड़ में बन रही है, 1 एकड़ में मैं अपना घर भी बनाऊं तो सरकार आके मेरा घर थोड़ी ना तोड़ देगी। यो तो मतलब होता ही नहीं, किसी की चीज का किसी का भी अधिकार नहीं होता। यो तो मैडम पर इसको आप
कमर्शियल यूज कर रहे हो, ये बात नहीं मान कर ली रही। शो फिर सरकार शो करे, अगर मैं कर रही हूँ आप तो इसको नहीं बोलोगे कोई तो भी गलती होंगी ना ये नहीं चीजें। अगर कोई भी बिलिंग हुई है हो या रहा है, कुछ भी आपके इंस्टाग्राम पे जाके देखिए, बुकिंग के लिए इस नंबर पे संपर्क करिए, सारी चीजें हैं मैडम। तो वो मेरे कलाकार साथ कंट्रोल्ड एरिया का पार्ट था जहाँ पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की थी। इसमें ऑफेंडर ईश्वर जी और ये पवन थे। इनको हमें प्रॉपर टाइम टू टाइम हमने इनको नोटिस भी दिए हैं, शो कॉज नोटिस भी इशू हुआ है। इवन फिर उसको आरओ भी दिया गया है। इवन हमने एसएचओ साहब जो सदर थाना के, उनको भी इन्फॉर्म किया था, थ्रू लेटर इंटीमेट किया था कंस्ट्रक्शन स्टॉप करवाने के लिए। और इन्होंने शो कॉज नोटिस के रेफरेंस में ऑफेंडर ने एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट हमें दिया था, लेकिन एक्चुअल में वो फिल्म सिटी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था। इसके अंतर्गत कल कार्रवाई की गई।